नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। यूपी के जनपद सीतापुर के सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुष्मान वार्ड में भर्ती महिला मरीज का सोने के जेवरात रखा झोला दूसरे मरीज साथ आई महिला लेकर चंपत हो गई। झोला गायब देख महिला रोने चिल्लाने लगी। वह रोते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के कार्यालय गई, पर वहां कार्यालय में कोई नहीं था। प्रभारी मीटिंग में गए हुए थे। उसके बाद पीड़ित महिला विनय नाम के लिपिक के पास पहुंची और कैमरा चेक करने को कहा, लेकिन विनय लिपिक ने उसको फटकारते हुए 24 घंटे बाद आने को कहा। तो यहां पर उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ का रवैया मरीजों के प्रति कुछ ऐसा ही रहता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिधौली में हर समय प्राइवेट हॉस्पिटलों और पैथा लैब के दलाल इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। मरीजों को बहला फुसला कर प्राइवेट में दिखाने का प्रयास करते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोरों और दबंग कर्मचारियों का अड्डा बन चुका है। आयुष्मान वार्ड में भर्ती एक महिला का जेवर भरा झोला पड़ोस के बेड पर भर्ती एक महिला द्वारा चोरी कर लिया गया। महिला द्वारा कोतवाली सिधौली में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में झोला ले जाते हुए महिला को देखा गया है। यमुना देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी लालपुर थाना मछरेटा की तबीयत खराब थी, जिसके चलते वह अपना इलाज करवाने सिधौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई थी, जहां पर डॉक्टर मनीष मिश्रा द्वारा तबीयत अधिक खराब होने के चलते अस्पताल के आयुष्मान वार्ड में भर्ती कर लिया। बताते हैं कि महिला अपने पति के बेड पर भर्ती थी। इसी दौरान निकट ही स्थित बेड पर मौजूद एक मरीज के साथ आई एक महिला ने यमुना देवी का झोला चुरा लिया और इलाज करवाने के बाद चली गई। पीड़ित यमुना देवी के अनुसार झोले में सोने का झाला, सोने की लॉकेट व पाव जेब पायल व दवाइयाँ आदि थी। चोरी की जानकारी होने पर वार्ड सहित अस्पताल में हड़कंप मच गया। महिला को इधर उधर तलाश किया गया, लेकिन पता नहीं चला। सिधौली कोतवाली में शिकायत किया तहरीर के बाद सिधौली पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। देखिए पीड़ित का क्या कहना है। सिधौली संवाददाता जियाउल हक की रिपोर्ट, भारत टीवी 20। आपका कहाँ के निवासी हैं आप? लालपुर। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पास पैसे नहीं थे। पहली बात तो हमने सामान लेके आए थे रखने के लिए। सामान में क्या क्या था? सामान में सोने के झाले थे, मंगलसूत्र था और पाव भर की पायल थी, जेवर। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद में कहा चलो आज देख ले सरकारी अस्पताल में दवाई ले के। तो वहाँ दवाई आप सरकारी अस्पताल में लेने गए तो डॉक्टर ने लिखा। उसके बाद में एडमिट कर लिए हमको, ग्लूकोज लगाए। उसके बाद बेंच में झोली धर दी, जोड़ों में झोला रखने के बाद में उसकी एक महिला, उसकी लड़की एडमिट थी। वही हम भी इधर बोतल चढ़ रहे थे, हमने देख नहीं पाया ना, हमारे पैर दर्द कर रहा है, बिल्कुल घन पड़ रहा है और वो ने उठा के रख लिए। क्या आपके उस सीट पर ही थी कि बगल सीट पर? बगल में सीट में थे। अच्छा, तो आपका झोला कहाँ रखा था? बगल सीट में रखा था, बगल आपके पास? हाँ। तो आप दूसरी बेंच पे रखा था। दूसरी बेंच पर? हाँ, पहले उसी पे गए थे, पहले बोतल लगवाने। वहाँ पे पंखा नहीं था तो मैडम ने बोला कि इसी नर्स पे बोल आ रही जाओ। थी कि जो है इस पे आ जाओ, तब तक ये मरीज चला गया है। तो आपका झोला कहाँ रखा था? दूसरी बेंच पे रखा था। वो महिला ने वो लेडीज बोली कि मैं का लगी मरीज चला गया, इस पे लगा दी, ये पंखा चला, उधर का पंखा नहीं चला। वह ग्लूकोज लगाने लगे, भैया साथ में रहा तो ये भाई दवाई पानी में पड़ गया और झोला उसी पे रखा था बीच में। वो महिला की बेंच पर थी, वो भी 1-1.5 घंटा रुकी। उसके बाद में झोला लेके चली गई। तो कैसे आपने मतलब कैसे आपको पता है इसी महिला ने किया है? कैमरा में दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है? कैमरा में दिख रहा है सब। अच्छा, तो देखे झोला में करके देख रहे। तो आपने थाने में एप्लीकेशन दी है? हाँ। तो क्या कहा वहाँ? कहते हैं कि दीवान साहब आ जाए। अच्छा। सुशील कुमार। कहाँ के निवासी आप? सतनपुर जो है। क्या हुआ आज?
सर जो है ये हमारी बहन की दवाई चल रही है काफ़ी दिन से। तो बहनोई हमारे वहाँ लखनऊ में अपना प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वो आ नहीं पा रहे हैं, उनकी छुट्टी ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हम इनको दिखाने लाए थे सरकारी अस्पताल में। तो ये इनके 2-3 महीने से दवा चल रही है, तो पैसा सारा ख़त्म हो गया है इनके पास। ये अपना जेवर लाई थी रखने के लिए। तो यहाँ पे हमने कहा था कि सरकारी अस्पताल में दिखा दें आज, फिर देखा जाएगा, देखें क्या बताते हैं। जैसे अगर जो यहाँ नहीं हो पाएगा तो अपना ये सामान रख देना और फिर से कहीं दूसरे जगह दिखाएंगे। अभी नहीं तो अभी दवा यहाँ सरकारी अस्पताल से ले लो, बाद में अपना सामान रखो। तो वहाँ पे हम गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है ग्लूकोज लगना है तुमको, तो ग्लूकोज लगेगा। तो ग्लूकोज लगाने के लिए इनकी भर्ती हुई है। वहाँ भर्ती वार्ड में जो है गए हम जो, तो जिस बेंच पे शुरुआती में गए थे वहाँ पे ऊपर फैन नहीं लगा था, पंखा नहीं लगा था। तब तक ये एक बेड जो साइड की खाली हो गई थी। तो वो सिस्टर ने कहा कि इस पर आप लगवा लीजिएगा, और वहाँ पे फैन नहीं चल रहा है। तो वो झोला हम उसी पे भूल गए, तो उधर दवाई लगवाने के चक्कर में पड़ गए और फिर वो वहीं पे रखा रहा। तो वो जो पड़ोस की महिला बीच में थी, तो वो जो है अपनी लड़की को लेके आई थी, वो भी ग्लूकोज लगवा रही थी। तो वो जो है उसी बेंच पर बैठी है, वो हमारे पड़ोस की बेंच पे बैठी थी। अच्छा। और उसके बगल की बीच वाली बगल की बेंच पे वो झोला रखा हुआ था हमारा। तो वो महिला क्या हुआ है कि हमने अभी देखा है, तो वो महिला किसमें देखा है? हमने देखा खुद अपने आंखों से कैमरे में। अभी कैमरे वहाँ हॉस्पिटल कैमरे में दिखवाया? हाँ, हॉस्पिटल में कैमरे में दिखवाया है। तो वो महिला जो है वही झोला उठा के अपने झोले में रख रही है। और हमसे लगभग आधा या पौन घंटा पहले वो चली गई थी। हम ध्यान नहीं दे पाए इस चीज़ का। हमने सोचा कि जो है पन्नी हमारी रखी गई थी। ये बता रही थी बार बार कि हमारे पैर ठंडे हैं, वाकई में ठंडे हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। तो हमने जो है कहा ठीक है, अभी परेशान ना हो, अभी सही हो जाएगा। नर्स से बोला कि जो है इनके पैर ठंडे हो रहे हैं, जी निकला रहा है। तो वो नर्स ने बताया कि जो है इंजेक्शन लगे हैं, अभी आराम मिल जाएगा। तो हम इन्हीं के पास में बैठे रहे। फिर इन्होंने कहा कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, ग्लूकोज निकलवा दो। तो पूरा चढ़ भी नहीं पाया ग्लूकोज और निकलवा दिए। फिर देखा कि पन्नी वहाँ पे नहीं है। इन्होंने कहा कि पन्नी ले लो, जो दवाई है उसमें दवाई ले लो। तो हमने कहा पन्नी है कहाँ? तो कहा तो वो बेड पे पन्नी नहीं थी, वो झोला नहीं था। अच्छा। तो हमने जो है बाद में दिखवाया कि कितनी देर बाद आपको पता चला कि हमारा झोला गायब? हमको पता चला, मान के चलो हम बोतल वो महिला जाने के लगभग आधा या पौन घंटा तकरीबन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी पौन घंटा या आधा घंटा बाद में ग्लूकोज निकलवा लिए थे। हाँ, तब पता चला हमको कि हमारा सामान गायब हो गया। तो हॉस्पिटल को आपने सूचना दी? वहाँ सूचना दी है हॉस्पिटल को भी। तो वो कह रहे हैं कि अधीक्षक साहब आए नहीं हैं, सुबह तुम्हारा जो भी होगा एप्लीकेशन दो यहाँ पे, तो जो होगा तो देखा जाएगा। तो हमने कहा था कि आपने भर्ती किया है, रिकॉर्ड तो होगा ही आपके पास, कितना मरीज होगा, क्योंकि जिस वार्ड में हम थे वो मरीज उसमें 6 बेड हैं। और जो भी मरीज आता है, सामान्य मरीज, नॉर्मल मरीज, उसकी भर्ती वहीं आयुष्मान वार्ड में होती है। तो अब दिन भर में कितना मरीज आ जाएगा? 10-20, 30 मरीज बहुत ज़्यादा थोड़ी ना। अच्छा, यहाँ थाने में एप्लीकेशन दी? हाँ, थाने में भी। तो क्या कहा है? तो वो कह रहे हैं कि अभी जो है दीवान साहब आ जाएँ तब बताते हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ के निवासी है? सतनपुर है। कोई चोरी हो गई है? हाँ, चोरी हो गई। वो भैया सामान उनके धरे और भैया उनके सबने सामान ले चले गए और जाने लगे। आप आयुष्मान में भर्ती हैं? मरीज के साथ हैं? क्या नाम है? रामूरा। कहाँ से आए आप? विश्वास। पिता का नाम? बाबूरा। तो यहाँ पर कोई चोरी हो गई किसी? चोरी हो गई थी, जब हम आए हैं तब हो चुकी। अच्छा, आप आए उसके पहले हो चुकी है? हाँ, उसके पहले हो चुकी।